महादेव गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शिववास निकालने की बहुत ही सरल विधि। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि यदि हम प्रतिदिन भगवान शंकर का अभिषेक करते हों तो हमें शिववास निकालने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यदि श्रावण मास में हम अभिषेक करना चाहते हैं तो श्रावण मास में भी भगवान शंकर का शिववास निकालने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम कोई सकाम पूजन कराना चाहते हैं तो हमें शिववास की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम शास्त्रोक्त विधि अनुसार जानेंगे कि शिववास कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले एक श्लोक आता है और कहता है, तिथिंच द्विगुणीकृत्य बाणैः संयोजयेत् ततः सप्तभिश्च हरेद् भागम शिववास इति रीतः। ये कह रहा है कि जिस तिथि को हमें शिववास देखना हो, जिस तिथि को हमें शिववास निकालना हो, उस तिथि को दुगना करें। यानी हम ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर एकादशी यानी 11। अब इस तिथि को हमें शिववास निकालना है तो 11 और 11 यानी द्विगुणी करनी है, दुगना करना है इसको, दो गुना कहा जाए तो डबल, हम डबल करेंगे तो 11 और 11 22। अब कह रहे हैं तिथिंच द्विगुणीकृत्य बाणैः संयोजयेत् तथा इसमें 5 को जोड़ दीजिए। तो 22 में 5 को जोड़ दिया तो 27 हो गए। अब कह रहे हैं आगे कि तिथिंच द्विगुणीकृत्य बाणैः संयोजयेत् तथा सप्तभिश्च हरेद् भागम। ये कहना चाह रहे हैं कि 7 से अब हमें जो कुल आया है हमारे समक्ष उसको डिवाइड करना है, यानी भाग देना है। 7 से 27 को हमने भाग दिया तो 7 तिया 21, 21 में 27 में से 21 को माइनस किया तो हमारे जो बचा वो 6 बचा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जाना कि तिथि को दुगना करेंगे, दोगुना करने के बाद उसमें 5 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, फिर उसके बाद हमें 7 से उसको भाग देना है। उसके बाद हमारा जैसा कि अभी आंसर आया 6। तो अब हम जानेंगे कि यदि 6 आता है तो कहाँ पर, यदि 5 आता है तो शिववास कहाँ पर है। तो जानिए, दूसरा श्लोक आकर कहता है, एकेन वासः कैलाशे। ये कहना चाह रहा है कि यदि एक शेष बचे तो भगवान शंकर का वास कैलाश पर है। फिर आगे बढ़ते हैं, द्वितीय गौरी सन्निधौ। यदि 2 आता है तो गौरी जी के साथ में है, सानिध्य में है। तृतीय वृषभारूढ़ सभायांच चतुष्टय। यदि 3 आता है तो वृष पर आरूढ़ है, और यदि 4 आता है तो सभा में है। फिर आगे बढ़ते हैं कि पंचमे भोजने चैव। यदि 5 आता है तो भगवान शंकर भोजन कर रहे हैं। फिर कहते हैं क्रीडायाम षण्मिते तथा। यदि 6 शेष आता है तो क्रीड़ा कर रहे हैं यानी खेल रहे हैं। तो अभी हमारा कितना शेष बचा था? 6 शेष बचा था। तो अब भगवान शंकर क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा कि बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी न छूटे और आप शिववास निकालना सीख सकें। तो आगे बढ़ेंगे। फिर कह रहे हैं क्रीडायाम षण्मिते तथा, यानी 6 आए तो क्रीड़ा कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं शमसाने सप्तशेषे च शिववासः उदीरितः। यानी यदि 7 शेष आ रहा है तो भगवान शंकर शमशान में हैं, शमशान स्थल पर विराजमान हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमने जाना कि हमने एकादशी तिथि ली थी, उसको दुगना किया था, फिर उसमें हमने 5 को जोड़ा था, ऐड किया था, फिर हमने उसको 7 से भाग भी दिया था। हमारा जो शेष बचा था वो 6 बचा था। अभी हमने जाना कि यदि 6 शेष बचता है तो भगवान शंकर क्रीड़ा में है। अब जानेंगे हम कि यदि भगवान शंकर कैलाश में हैं तो क्या सुख मिलेगा, अगर भगवान शंकर गौरी जी के साथ हैं तो क्या सुख मिलेगा, तो जानेंगे। चलिए, तो श्लोक आता और कहता है, कैलाशे लभते सौख्यम गौर्यांच सुख संपदः वृषभे अभिष्ट सिद्धिं स्यात् सभा संताप कारिणी भोजने च भवेत् पीड़ा क्रीडायां कष्टमेव च शमशाने मरणं ज्ञेयं फलमेवं विचारयेत्। ये श्लोक कहता है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर एक भी हमने त्रुटि की तो उससे हम शिववास को गलत निकालेंगे। चलिए, तो ये श्लोक कहता है, कैलाशवासी शिव का अनुष्ठान करने से सुख प्राप्ति होती है।
यानी अगर भगवान शंकर कैलाश पर हैं, जैसा कि अभी श्लोक भी कह रहा है, कैलाशे लभते सौख्यम, यानी यदि भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान हैं और हम अनुष्ठान कर रहे हैं, भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। दूसरा ये कह रहा है कि गौरियांच सुख संपदा, यदि भगवान शंकर गौरी जी के साथ में हैं और हम अभिषेक कर रहे हैं तो हमें सुख व संपदा की प्राप्ति होती है। फिर तीसरा हमारे समक्ष आता है वृषवारूढ़। वृष पे यदि आरूढ़ हैं भगवान शंकर और हम उनकी उपासना कर रहे हैं तो हमें अभीष्ट की सिद्धि होती है, जो हम फल चाहते हैं वो हमें मिलता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं सभा संतापकारिणी, यानी जो सभा में यदि भगवान शंकर हैं और हम उनका पूजन करें। अब हम ही मान लीजिए हमारी मीटिंग चल रही है और कोई व्यक्ति हमारे ऊपर जल से हमें स्नान करा दे तो हमें कैसा लगेगा? क्रोध आएगा। ठीक उसी प्रकार भगवान शंकर यदि सभा में हैं और हम उनका पूजन करते हैं तो हमें संताप की प्राप्ति होती है। फिर आगे बढ़ते हैं भोजने च भवेत पीड़ा, अगर भोजन में भगवान शंकर हैं और हम उनकी आराधना करते हैं तो हमें पीड़ादायी कष्ट प्राप्त होगा। आप सभी अपने ऊपर लेते हुए इसको ध्यान दें, क्योंकि यदि हम भोजन कर रहे हैं और हमें कोई स्नान कराता है तो हमें क्रोध आएगा। ठीक उसी प्रकार भगवान शंकर यदि भोजन कर रहे हैं तो हमें उनका अभिषेक नहीं करना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं क्रीडारत, यानी क्रीड़ा में यदि भगवान शंकर क्रीड़ा कर रहे हैं, क्रीडायाम कष्टमेव च, तो हमें कष्टकारी फल मिलता है। फिर लास्ट और बहुत ही कठिन, यदि भगवान शंकर शमशान में हैं और हम उनका आराधन कर रहे हैं तो हमें मरण या मरने तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार हमें सुख की प्राप्ति हो, हमें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, इसलिए गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में शिववास की वीडियो बनाई है। आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद।